हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टोमेटो पढ़ रहे थे और टोमेटो में हम बेसिक चीज़ें जो बेसिक टू एडवांस चीज़ें हम अभी तक काफ़ी चीज़ें सीख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इसी क्रम में। ठीक है, आगे हम देखते हैं टोमेटो की वैरायटी, जिसमें से मैंने टोमेटो की कुछ वैरायटीज़ जो इंट्रोड्यूस वैरायटीज़ थी उनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो यूएसए से इंट्रोड्यूस हुई थी। अब हम और आगे जो आने वाली कंपटीशन में वैरायटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आती हैं, आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आती हैं टोमेटो से रिलेटेड। उनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने इंट्रोड्यूस वैरायटी जो है आपको बताया है, रोमा, सियोक्स, टिप टॉप, लोबोमिटा। ठीक है, ये सारी हमने वैरायटी आपको बताई है। अब हम पढ़ने वाले हैं और आगे इसी क्रम में वैरायटी, जैसे कि हमारी एक अगली वैरायटी है। ठीक है, अगली वैरायटी का नाम है पूषा, पूषा रेड प्लम। ठीक है, ये वैरायटी हमारी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, नेट, जेआरएफ, एसआरएफ, इन सभी एमएससी पीएचडी एंट्रेंस में कई जगह पर पूसा रेड प्लम वैरायटी देखने को मिली। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। कैसा है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। अच्छा, अब ये जान लेते हैं कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड क्या होता है। तो जब हम दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। मतलब सेम जीनस होगा बट स्पीसीज उनकी अलग अलग होंगी। सेम जीनस के दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हम जब क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। ठीक है, तो इसका क्रॉस कई बार आपसे पूछा गया है, तो इसका क्रॉस क्या है जान लेते हैं। तो इसका है सोलेनम लाइको पर्सिकॉन, सोलेनम लाइको पर्सिकॉन इंटू लाइको पर्सिकॉन इंटू लाइको पर्सिकॉन पिम्पनेलिफोरियम, पिम्पनेली पिम्प सॉरी यहाँ ई होगा, पिम्पनेली फोलियम। ठीक है, पिम्पनेली फोलियम, ये इसका क्या होगा? क्रॉस होगा। ठीक है, और ये क्रॉस आपको याद रखना है, कई बार ये क्रॉस आपसे पूछा गया है। सिंपल सी बात याद रखना है, लाइकोपर्सिकॉन इंटू पिम्पनेली फोलियम। ठीक है, मतलब सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन इंटू लाइकोपर्सिकॉन पिम्पनेली फोलियम। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। दूसरी एक और वैरायटी है जिसका नाम है पूसा रूबी। ये आप कई सारे एग्जाम में देखे होंगे वैरायटी। कौन सी? पूसा रूबी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है और कई जगह पर पूछी गई है। तो पूसा रूबी क्या है? ये भी क्रॉस है किसका? सियोक्स, सियोक्स इनटू इम्प्रूव्ड मीरूति, इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड मीरूति। ठीक है, ये इसका क्रॉस है। ठीक है, ये भी कई बार आपका पूछा गया है। ठीक है, तो एक तो ये पूसा रूबी वैरायटी और पूसा रेड प्लम, दोनों वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में ये दोनों पूछी गई हैं। आगे हम बात करने वाले हैं और वैरायटी की जो आगे पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो एक और वैरायटी है जिसका नाम है सिलेक्शन 120। ठीक है, 120। तो सिलेक्शन 120 क्या है? इसका फीचर पूछा जाता है कि कौन सी वैरायटी रूट नॉट नेमेटोड रेजिस्टेंट है। कैसी है? रूट नॉट नीमेटोड टोड रेजिस्टेंट। ओके, ये कैसी वैरायटी है?
रूट नॉट निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है सिलेक्शन 120। ठीक है, ये कई बार आपकी वैरायटी पूछी गई है। इसमें से आपसे क्वेश्चन ऐसे बनता है, विच वैरायटी ऑफ टोमेटो इज रूट नॉट निमेटोड रेजिस्टेंट, तो इसमें कौन सी आपकी सिलेक्शन 120। ठीक है, तो ये वैरायटी आपकी कई बार पूछी गई है। आगे की बात करते हैं, एक है पूसा गौरव, पूसा गौरव। ठीक है, अब पूसा गौरव क्या है, ये भी एक वैरायटी है टोमेटो की जो कई बार पूछी गई है। ये कैसी है, सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंट मार्केट। ठीक है, मतलब इसको दूर की मार्केट्स में भेजने के लिए ये सुटेबल है। कहने का मतलब इसका वेस्ट लाइफ ज़्यादा है, जिसके कारण ये खराब नहीं होती है जल्दी, इसलिए इसको हम दूर की मार्केट में भेज सकते हैं। ठीक है, और ये पेरिशेबल नहीं है जल्दी, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, दूर की मार्केट में भेजते हैं, पूसा गौरव। ठीक है, आगे की हमारी वैरायटी कुछ और हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारी एक और वैरायटी है पूसा अर्ली ड्वार्फ, ये कई बार पूछा गया है। कौन सी वैरायटी है, पूसा अर्ली ड्वार्फ। ठीक है, ये वैरायटी आपकी कई बार पूछी गई है, पूसा अर्ली ड्वार्फ। इसका क्रॉस पूछा जाता है, तो क्रॉस क्या है, इम्प्रूव्ड मीरूती, इम्प्रूव्ड मीरूती इनटू इनटू रेड रेड क्लोन। ठीक है, इम्प्रूव्ड मीरूती इनटू रेड क्लोन, इसका ये क्रॉस है। इसके बाद फिर अगली एक वैरायटी है आपकी अर्का वरदान, ये भी वैरायटी अपनी काफी रिसेंट में पूछी जा रही है, अर्का वरदान। ठीक है, तो ये कैसी है, नीमेटोड नीमेटोड प्लस बैक्टीरियल बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट। कैसी है, नीमेटोड इनटू बैक्टीरियल विल्ट विल्ट रेजिस्टेंट। ओके, ये आपकी क्या है, नीमेटोड इनटू बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है अर्का वरदान। ठीक है, आगे की बात करते हैं, हाईएस्ट एसिडिटी एसिड हाइब्रिड वैरायटी, हाईएस्ट, ये भी पूछी जाती है, एसिडिटी वैरायटी। इस मतलब कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसमें हाईएस्ट एसिडिटी होती है, तो कौन सी वैरायटी है आपकी, KT4। ठीक है, ये वैरायटी है जो आपकी हाईएस्ट एसिडिटी वैरायटी है आपकी। ठीक है, ये भी आपसे पूछी जाती है। फिर एक और चीज पूछी जाती है आपसे, हाईएस्ट हाईएस्ट वाइटामिन वाइटामिन हाईएस्ट वाइटामिन नहीं, बीटा कैरोटीन, सॉरी, हाईएस्ट हाईएस्ट बीटा कैरोटीन रिच वैरायटी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, हाईएस्ट कैरोटीन बीटा कैरोटीन रिच वैरायटी, तो ये कौन सी है आपकी, कैरोरिका। ठीक है, कैरो रिच, सॉरी, कैरो रिच एक वैरायटी है आपकी। ये क्या है, सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन रिच वैरायटी है टोमेटो की। ठीक है, और इससे पहले एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप पहले दिन ये क्लास देख रहे हैं तो टोमेटो के शुरू से लेक्चर देखिए। ठीक है, अगर आप शुरू से लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। यदि आप डायरेक्ट वैरायटी पे आके देख रहे हैं तब आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप क्या करें, पीछे 2 और लेक्चर हैं प्ले लिस्ट में, जाके उनको वॉच करिए। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे की एक और है पार्थिनोकार्पिक वैरायटी,
टोमेटो की पार्थिनोकार्पिक वैरायटी, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पिक वैरायटी कौन सी है? सिवेरियनिन, सिवेरिनिन, सॉरी सिवेरियनिन, ओके, ये स्पेलिंग है इसकी, सिवेरियनिन, सिवेरियनिन। ये आपकी वैरायटी कैसी है? पार्थिनोकार्पिक वैरायटी। अच्छा, वैरायटी में वैरायटी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ उसका फीचर इंपॉर्टेंट है, इसलिए फीचर जब तक नहीं आप पढ़ोगे तब तक आपको वैरायटी से उतना लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो आप मतलब प्योर हॉर्टिकल्चर में आप कभी जब इंटरेस्ट देंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें अंदर से चीजें आती हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाईएस्ट एसिडिटी कंटेनिंग वैरायटी, तो कौन सी है? KT4। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाईएस्ट बीटा कैरोटीन रिच वैरायटी, तो कौन है? कैरो रिच, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा पार्थिनोकार्पिक वैरायटी कौन है, तो कौन है? सिवेरियनिन, ठीक है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं, ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है आपकी। ट्रिपल डिजीज, ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक है। ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी, तो कौन सी है आपकी ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी? ये हम देख लेते हैं। तो ट्रिपल डिजीज आपकी रेजिस्टेंस वैरायटी है अर्का आलोक, अर्का आलोक, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत, दूसरी कौन सी है? अर्का अभिजीत, ठीक है, अर्का अभिजीत। और एक और आपकी वैरायटी है अर्का श्रेष्ठा, ठीक है, अर्का श्रेष्ठा, अर्का श्रेष्ठ, ठीक है। पहले क्या थी? पहले इसमें एक ही वैरायटी सबसे ज़्यादा फेमस थी, अर्का आलू, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब जो है दो वैरायटी और ये आ गई हैं, ठीक है। तो अब तीन वैरायटी हो गई हैं ऐसी जो ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपको ये तीनों वैरायटी पता होना चाहिए, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत और अर्का श्रेष्ठ। इसमें ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना है कि ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ टोमेटो, और ये तीनों वैरायटी दे दिया जाएगा, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ, और नॉन ऑफ दीज, सॉरी, या ऑल ऑफ एबोव, ऐसा दिया जाएगा। तो ऑल ऑफ एबोव आपको टिक करना है, क्योंकि ये तीनों वैरायटी आपकी कैसी हैं? ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे की एक वैरायटी है टोमेटो की जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या नाम है इसका? नाम देख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वैरायटी है। इसका नाम है पंजाब छुहारा, ठीक, पंजाब छुहारा। ये वैरायटी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक। ये कैसी? पियर शेप्ड वैरायटी है, कैसी? पियर शेप्ड वैरायटी। पियर शेप्ड वैरायटी का मतलब कि ये इसका जो आकार है वो कैसा? पियर जैसा है, ठीक है। अब पियर क्या है? पियर तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है, नाशपाती जैसा, ठीक है, नाशपाती जैसा इसका आकार है पंजाब छुहारा का। उसके अलावा फिर इसमें एक और चीज है, देखते हैं, एक पूसा दिव्या वैरायटी है, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है आपकी। कौन सी? पूसा दिव्या, पूसा दिव्या, ठीक है। एक ये वैरायटी है, तो ये कैसी वैरायटी है? ये डेवलप, इसको कैसे, ये जो है पूसा दिव्या इज डेवलप्ड यूजिंग मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, एंथरलेस म्यूटेंट वैरायटी है ये, ठीक है। तो ये कैसे? तो लिखिएगा डेवलप्ड, डेवलप्ड यूजिंग मेल स्टेरिलिटी, ओके, मेल स्टेरिलिटी को यूज करके ये जो है वैरायटी डेवलप की गई है, ठीक है। और कैसे?
ये कैसा एंथरलेस म्यूटेंट है, एंथरलेस म्यूटेंट। ओके, तो ये पूसा दिव्या भी वैरायटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये पूछी गई है। मैं जितना भी बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कई कई बार जो है एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, ठीक है। इसीलिए मैं जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, बेसिक चीज़ें, बेसिक टू एडवांस, वो मैं सारे इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और वैरायटी के बारे में बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारी वैरायटी हैं। अब आप सोचो कि हम सारी वैरायटी पढ़ लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सारी वैरायटी आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट वैरायटी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें से 95% संभावना है कि वैरायटी यही से पूछी जाएंगी, और कभी कभी क्या होता है कि इससे बाहर भी वैरायटी चली जाती है, ठीक है। तो वो तो पॉसिबल है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। या तो फिर मैं आपको एक लिस्ट पढ़ाऊँ बहुत बड़ी सी, जिसमें से 50-100 वैरायटी में से एक वैरायटी के लिए आपको इतनी मेहनत करना पड़ेगा। 50-100 वैरायटी एक ही क्रॉप की अगर याद करेंगे तो आप कितना डेटा याद कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो फेमस हैं, जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो मेरा खुद का अनुभव है, मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं। उषा दिव्या वैरायटी हमने देख ली है, ठीक है। अब काशी इंस्टीट्यूट से कई सारी वैरायटी निकली हैं। एक तो काशी अमृत वैरायटी निकली है। कौन सी? काशी अमृत। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो काशी से वैरायटी निकलती हैं, ये है क्या, मतलब कहाँ से निकलती हैं वैरायटी जो इसमें काशी लगा होता है। तो ये वैरायटी आपकी काशी वाली वैरायटी कहाँ से निकलती है? IIVR। IIVR क्या है? ये क्या है? इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, वेजिटेबल रिसर्च। तो ये आपको इंस्टीट्यूट पता होना चाहिए। इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है IIVR, यहाँ से कई सारी वैरायटी निकलती हैं। जैसे काशी अमृत एक वैरायटी है, ठीक है। दूसरा एक काशी हेमंत वैरायटी है, काशी हेमंत एक ये वैरायटी है। एक अगली वैरायटी है काशी हेमंत के बाद काशी अनुपम, काशी अनुपम, ठीक है। तो ये भी वैरायटी क्या है, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि ये काशी इंडिया से ही डेवलप हुई हैं, इंडिया से भी, वो भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जो वेजिटेबल पे स्पेशली वर्क करता है। सारा का सारा काम यहाँ पर वेजिटेबल पर होता है, ठीक है। तो ये काशी से जो रिलेटेड वैरायटी है काशी अमृत, ठीक है। एक काशी विशेष वैरायटी भी है, काशी विशेष भी वैरायटी है, तो भी आप याद कर लेंगे, काशी विशेष, ठीक है। ये भी वैरायटी है, इसको भी आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ये भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। आगे की हम बात करते हैं पूषा उपहार, एक और अगली वैरायटी के बारे में। पूषा उपहार, ठीक है। देखो वैरायटी क्या है, वैरायटी में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, वैरायटी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो अगर हॉर्टिकल्चर के एग्ज़ाम में हैं और वेजिटेबल स्पेशली है, तो आपसे कम से कम 10 या 15 वैरायटी पूछी जाएंगी, अगर 100 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के वेजिटेबल के बनते हैं, ठीक है। तो वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैरायटी के साथ साथ उसका फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको। तो काशी उपहार कैसा है? सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग, सुटेबल सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? मतलब प्रसंस्करण, प्रसंस्करण का मतलब खाद्य पदार्थ बनाने में, जैसे कि आपका जैम, सॉरी, चटनी, चटनी बनाने में, इसके अलावा आपका सॉस बनाने में, केचप बनाने में, ठीक है, प्यूरी बनाने में, पेस्ट बनाने में, इन सब चीज़ों में क्या होता है,
इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे सुटेबल वैरायटी आपकी क्या है? पूषा उपहार वैरायटी है जो प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल है। ठीक है, अगली वैरायटी है एक्सट्रीमली अर्ली वैरायटी। ये पूछी जाती है भाई, एक्सट्रीमली अर्ली, एक्सट्रीमली अर्ली वैरायटी ऑफ टोमेटो। मतलब सबसे अगेती वैरायटी कौन सी है टोमेटो? तो कौन सी है? हिसार अरुण। ठीक है, कौन सी है? हिसार अरुण। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, हिसार अरुण वैरायटी है वो क्या है? सबसे अर्ली वैरायटी है टोमेटो की। ओके, फिर आगे की बात करते हैं। ड्रॉट, ड्रॉट के प्रति सबसे सुटेबल वैरायटी कौन सी है? सूखे के लिए, सुटेबल फॉर ड्रॉट, सुटेबल फॉर ड्रॉट। सूखे के लिए सबसे उत्तम वैरायटी कौन सी है? तो इसके लिए आपकी वैरायटी जो सबसे उत्तम है कौन सी है? अर्का, अर्का विकास। ठीक है, अच्छा एक और चीज, वहां तो हमने काशी जो लगा था सरनेम तो उससे हमने पहचान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या अर्का लगा हुआ है, तो अर्का सीरीज कहाँ से निकलती है? ये आपकी कहाँ से? IIHR से निकलती है। IIHR क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर रिसर्च। अब ये है कहाँ? तो ये कहाँ है? बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर में है ये। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है IIHR कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है आपका IIHR? तो ये आपका IIHR बेंगलुरु में है। और इससे जो वैरायटी निकलती हैं उन वैरायटी के आगे जो है अर्का लगा होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद करने वाली है, इसको आप याद रखेंगे। फिर आगे की बात करते हैं कि जो टोमेटो की एक वैरायटी है जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप्ड की गई है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी टूल्स को यूज करके डेवलप की गई है, उस वैरायटी का नाम पूछा जाता है। तो लिख लीजिएगा, टोमेटो वैरायटी, वैरायटी डेवलप्ड, डेवलप्ड यूजिंग, यूजिंग बायो, बायो टेक्नोलॉजी। तो टोमेटो की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी टूल्स को यूज करके डेवलप की गई है। उस वैरायटी का नाम आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसका नाम है आपका फ्लेवर सेवर। ठीक है, फ्लेवर, फ्लेवर सॉर, SAUR। ठीक है, फ्लेवर सॉर। ठीक है, इसको जल्दी में लोग फ्लेवर सेवर पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका नाम है फ्लेवर सॉर। ये वैरायटी आपकी कई बार पूछी गई है कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कौन सी वैरायटी टोमेटो की डेवलप की गई है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ वैरायटी के बारे में जो इम्पोर्टेंट वैरायटी थी। इसके अलावा वैरायटी और भी बहुत सारी हैं जो मेरे पास नोटेड हैं, मैं बस उनको पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि जो बेसिक बेसिक वैरायटी है मैंने बता दी है। ठीक है, और ऐसे तो वैरायटी बहुत सारी हैं, पूरी डिस्कस करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो मैंने बता दी है। अगर और आपको पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा बुक भी देखना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। एक और वैरायटी रह गई है जिसको मार्गलोब बोलते हैं, कई बार पूछी गई है मार्गलोब वैरायटी। ठीक है, मार्गलोब। तो मार्गलोब कैसी वैरायटी है? ये मार्वेल इनटू ग्लोब का क्या है? मार्वेल इनटू ग्लोब। ठीक है, इसका क्या है? क्रॉस है मार्गलोब। ठीक है, इससे डेवलप की गई है
कौन सी? मार्गलोप वैरायटी। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट डिजीज हैं टोमेटो के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, एक तो मैंने स्पॉटेड विल्ट आपको बता रखा है। ठीक है, कि टोमेटो स्पॉटेड विल्ट को और क्या बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स बॉक्स में जो है टाइप कर देंगे, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है कि टोमेटो में जो टैंजरीन कलर होता है उसका, उसके लिए कौन सा कंपाउंड जो है जिम्मेदार होता है। ठीक है, वो आपको, मतलब कौन सा कलर कंपाउंड जिम्मेदार होता है, इसलिए टैंजरीन कलर के लिए टोमेटो के, तो उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ आपसे इसी टाइम पूछ लेते हैं कि जो पत्तियों में और कच्चे फ्रूट्स में महक आती है टोमेटो की, वो किसके कारण होती है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, टाइप करना है, ताकि मुझे भी पता चले। आप लोग देखते हैं तो उसको याद भी करते हैं कि बस देख के छोड़ देते हैं, आप जो है देखने के साथ साथ इसको याद भी कीजिए। आगे देखते हैं आगे, तो आगे एक और है आपका डिजीज जो है टोमेटो लीफ कर्ल। नाम क्या है? टोमेटो लीफ। ठीक है, कर्ल वायरस, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, इसको शॉर्ट में TLTV भी बोलते हैं। ठीक है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, और इसका वेक्टर पूछा जाता है, वेक्टर। ठीक है, वो एक तो वाहक, इस ये जो है क्या वायरल डिजीज है, और इसका जो वेक्टर है वो क्या है, तो वो है व्हाइट फ्लाई। अच्छा, व्हाइट फ्लाई का जूलॉजिकल नाम, कई बार व्हाइट फ्लाई ना देके जूलॉजिकल नाम पूछ लिया जाता है। जूलॉजिकल नेम इसका क्या है? बेमिसिया टैबेसी। ठीक है, बेमिसिया टैबेसी, ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। लीफ कर्ल वायरस ऑफ टोमेटो कॉज्ड बाय वायरस, और वेक्टर क्या है? व्हाइट फ्लाई। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ है कि वायरल डिजीज को आप कैसे कंट्रोल करोगे। तो जब आपको लेक्चर वाइज जैसे मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर आपको वायरल डिजीज है तो आपको जब इनिशियली एक दो प्लांट में दिखे तो उन प्लांट्स को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक, और यदि आपके प्लांट में अब बहुत तेजी से आपके फील्ड में फैल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसके वेक्टर को कंट्रोल करिए। वेक्टर मतलब वाहक, वाहक को। ठीक है, जब तक आप इसको नहीं कंट्रोल करेंगे व्हाइट फ्लाई को, तब तक आप जो है लीफ कर्ल वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, जिससे जैसे कि आपका व्हाइट फ्लाई है, तो इसके लिए क्या हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड में आपका कई सारा इंसेक्टिसाइड है, जिसमें जो सबसे सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड है आपका वेजिटेबल के लिए, तो वो मेलाथियान है। ठीक है, तो मेलाथियान 0.02% का यूज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। एक अगला और डिजीज है जिसको फर्न लीफ बोलते हैं। ठीक है, फर्न लीफ, फर्न लीफ। ठीक है, इसका भी वेक्टर पूछा जाता है, तो वेक्टर क्या है? एफिड। वेक्टर क्या है? एफिड। अच्छा, एफिड का क्या नाम है इसका? एफिस गोसिपी, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, एफिस गोसिपी, ये वेक्टर आपका है। ठीक है, एफिड का। फिर आगे एक और जो आपका इंसेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो उसका नाम पूछा जाता है टोमेटो फ्रूट बोरर। क्या नाम है उसका? टोमेटो फ्रूट बोरर। ठीक है, अब टोमेटो फ्रूट बोरर कौन सा है, तो ये टोमेटो फ्रूट बोरर का नाम है हेलिकोवर्पा, हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा, अर्मीजेरा। ठीक है, तो ये हेलिकोवर्पा जो अर्मीजेरा है, ये आपका इंसेक्ट है, बहुत ही
पॉपुलर इंसेक्ट है जो बहुत ज़्यादा कॉज करता है टोमेटो के फ्रूट को डैमेज करता है, ठीक है। एक्चुअली में करता क्या है कि ये टोमेटो के फ्रूट के अंदर क्या होल्स बनाता है, बोर्ड्स बनाता है, और उसके अंदर को जो फ्लैश है, फीडिंग मटेरियल है, उसको खाता है, ठीक है। और इसके अंदर जाने से क्या होता है, फ्रूट में रॉटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो इसका वेस्ट है वो फंगस ग्रो करता है, उसके बाद क्या हो जाता है, फ्रूट सड़ने लगता है, ठीक है। तो आपका फ्रूट बोरर के लिए क्या है, टोमेटो फ्रूट बोरर के लिए हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा इंसेक्ट जिम्मेदार होता है। एक अगला है सर्पेंटाइन लीफ माइनर। सर्पेंटाइन लीफ माइनर। अच्छा, अब ये क्या है, सर्पेंटाइन लीफ माइनर क्या है, ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का इंसेक्ट है। ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पत्ती होती टोमेटो की, ठीक है, जैसे मैं बना दे रहा हूँ, तो इसमें क्या करता, जो लीफ माइनर है, इसमें पतली पतली सी क्या बनाता, टनल्स बनाता, ठीक है। आपको ये पत्तियों में दिखता सफेद सा एकदम ट्रांसपेरेंट पत्ती होती है जहां से ये जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या करता है, ये पत्तियों में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो जिससे क्या करना, ये इसमें क्लोरोफिल लॉस होता है, पत्तियों का लॉस होता है, जिसके कारण ये फूड मटेरियल नहीं तैयार कर पाते हैं पौधे, ठीक है, और पौधा वीक हो जाता है, ठीक है। तो इसका नाम आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका नाम है लिरियो, लिरियो माइजा, लिरियो माइजा ट्राइफोलाइट, ट्राइफोलाइट, ठीक है? ये पूछा जाता है लिरियोमाइजा ट्राइफोलाइट, सर्पेंटाइन लीफ माइनर का, ठीक है। इसके अलावा एक डिजीज जो मैंने आपको नहीं बताया है, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, बहुत ज़्यादा फैलता है। कौन सा, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ठीक है। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ये आपको मैंने नहीं बताया है, ये बहुत ही घातक डिजीज है टोमेटो के लिए। अल्टरनेरिया सोलेनी इसका नाम है, क्या नाम है, अल्टरनेरिया सोलेनी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है अल्टरनेरिया सोलेनी, ये आपका अर्ली ब्लाइट है। इसके अलावा फिर आपसे हम आगे बात करते हैं बैक्टीरियल विल्ट, जो कि टोमेटो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बैक्टीरियल विल्ट। तो बैक्टीरियल विल्ट क्या होता है, इसको जो कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है। तो अच्छा, बैक्टीरिया कॉज करता है, तो बैक्टीरिया का कंट्रोल के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। ये दवा याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है। ये बैक्टीरियल डिजीज, आपसे कोई किसान ही कभी पूछ लेता है कि बैक्टीरियल डिजीज है, पहले तो आपको पहले पहचान होनी चाहिए। अगर आप पहचान लिए हैं तो बैक्टीरियल विल्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन के द्वारा कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम है स्यूडोमोनास सोलनी सोरन, ठीक है, स्यूडोमोनास सोलेनी सोलनी सोरम, स्यूडोमोनास सोलनी सोलेनोसोरम, सॉरी सोलेनोसोरम, स्यूडोमोनास सोलेनोसोरम, ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, ठीक है। एक्चुअली डैमेज ये कहाँ करता है, मोस्टली ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा कॉज करता है वेस्ट बंगाल में, केरला में, ठीक है, और इसके अलावा ओडिशा, यहाँ पर ये क्या करता है, बहुत सीवियर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये जो है आपको देखने को मिलता है। फिर आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है टोमेटो, बाकी चीज़ें मैंने लगभग लगभग कवर करवा दी हैं। टोमेटो बिग बग बड, ये पूछा जाता है किसके द्वारा कॉज्ड होता है, टोमेटो बिग बड, ठीक है, ये किसके द्वारा कॉज होता है, तो किसके द्वारा, कॉज्ड बाई, कॉज्ड बाई MLO, ठीक है। तो टोमेटो बिग बग है वो किसके द्वारा कॉज होता है,
एमएलओ। अब एमएलओ क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमएलओ का फुल फॉर्म है माइकोप्लाज्मा, ये भी याद कर लेना आप लोग, पूछा जाता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है आपका टोमेटो बिग बर्ड जो डिजीज है आपका, ये किससे कॉज होता है? एमएलओ के द्वारा होता है। और एमएलओ का फुल फॉर्म क्या है? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे हम बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये टोमेटो के कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ें हम बताने वाले हैं, आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले तो आपका क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं ये जान लीजिए। इनको भी लोग डिजीज में ही काउंट करते हैं, ये भी समझ लीजिए। बट इनका जो कॉज करने का माध्यम होता है वो कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, वायरस ना होके ये काज होते हैं बायोटिक, सॉरी, ये काज होते हैं एबायोटिक फैक्टर के कारण, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? इसमें आपका क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ये इन्वायरमेंटल, ठीक है। और दूसरा क्या है, न्यूट्रेंट डिफिशियंसी, न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी, ठीक है, इसके कारण काज होते हैं। मतलब जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर के कारण काज होते हैं, ठीक है। जिसमें से क्या आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकता है, हाई टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। इनके साथ इन सभी के कारण रेन फेड हो सकती है, रेनफॉल हो सकती है, या क्लाइमेटिक रीजन और कोई भी हो सकता है। दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो सकती है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पास करने में, ठीक है। तो पहला आपका डिसऑर्डर है, जो फर्स्ट आपका डिसऑर्डर है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसका नाम है आपका फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रूट क्रैकिंग क्या होता है? तो ये भी एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका टोमेटो का फ्रूट है, ठीक है, ये आपका टोमेटो का फ्रूट है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे ऊपर की साइड में, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको क्या क्रैक्स देखने को मिलेंगे चारों तरफ फ्रूट के, ऐसे आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। होता किसके कारण है? तो ये बोरान डेफिशिएंसी से होता है, ओके, इसके कारण होता है बोरान डेफिशिएंसी। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है आपका जो पूछा जाता है, अगला आपका डिसऑर्डर है ब्लॉची राइपनिंग, ब्लॉची राइपनिंग, ठीक है, ब्लॉची राइपनिंग। इसके बारे में पूछा जाता है कि ब्लॉची राइपनिंग किसके द्वारा कॉज होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? पोटेशियम, पोटेशियम एफिशिएंसी, ठीक है, पोटेशियम एफिशिएंसी, ओके। तो ये आपका जो ब्लॉची राइपनिंग है पोटेशियम डेफिशिएंसी के कारण कॉज होता है। फिर आपका अगला है ब्लॉसम एंड रॉट, ये कई बार पूछा जाता है, BER, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉसम एंड रॉट, ठीक है, फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, ब्लॉसम एंड रॉट। ये जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है, किसके कारण? कैल्शियम डेफिशिएंसी, ओके, ये आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है, ये आपसे पूछा जाता है। फिर आपका एक और डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं पफीनेस, पफी, ठीक है। अच्छा, ब्लॉसम एंड रॉट हम समझ लेते हैं। मान लीजिए टोमेटो है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई टोमेटो है, ठीक है।
तो ब्लॉसम का एंड जानते हो, ब्लॉसम का एंड का आप कभी यहाँ देखे होंगे तो यहाँ थोड़ा हल्का सा गड्ढा सा होता है, ठीक है। और यहाँ से देखे होंगे फ्लावर का जो है कोई कुछ ना कुछ पोर्शन जो है टोमेटो के नीचे यहाँ पर लगा होता है। जब आप कभी टोमेटो खरीदने जाएंगे, अगर नहीं लगा होगा तो काला सा यहाँ पर कुछ भरा सा आपको दिखेगा, ठीक है। तो यही पोर्शन होता है ब्लॉसम का एंड। लोग क्या होते हैं, जो डिस्टल एंड होता है इसको समझने लगते हैं ब्लॉसम एंड। तो ये नहीं होता है ब्लॉसम एंड। ब्लॉसम एंड क्या होता है, ये नीचे का पोर्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होने लगती है, इस रीजन में रॉटिंग होने लगती है। और क्यों होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉसम एंड रॉट। फिर आगे है पफीनेस। तो इसका जो कारण है पफीनेस कॉज्ड बाई लो एंड हाई टेम्परेचर, इसके लो प्लस हाई टेम्परेचर, ठीक है, लो एंड हाई टेम्परेचर, ओके। प्लस इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये दो कारण से होता है पफीनेस, एक तो लो एंड हाई टेम्परेचर के कारण हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। होता इसमें क्या है कि जो इसके अंदर होता है, ठीक है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सोखते जैसा होता है, सोखते मतलब स्पंज जैसा हो जाता है, रस नहीं रहता है पफीनेस में, ठीक है। ये हो जाता है आपका पफीनेस में। अगली बात आप देखते हैं, सन स्कैल्ड। अगला है आपका सन स्कैल्ड, ठीक है, सन स्कैल्ड। अच्छा, सन स्कैल्ड क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। सन स्केल्ड क्या होता है कि जैसे कोई भी फ्रूट है टोमेटो का, तो कॉन्टिन्यूअस अगर सूर्य की दिशा, मतलब कि सन के लाइट की दिशा में होगा, मतलब दिन भर की लाइट सन की उस फ्रूट पे आएगी, तो उस फ्रूट का, जैसे कि मान लीजिए, हम बता ही देते हैं इसको अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये फ्रूट है, ठीक है, और इस दिशा में सन है, और ये घूमते घूमते यहाँ तक आता है, ठीक है। तो यहाँ तक जब आता है ये, तो इसमें क्या होता है, यहाँ तक जो आता है, तो इसकी जो लाइट कॉन्टिन्यूसली इस जो है पोर्शन पे यहाँ से यहाँ तक के बीच में आती रहती है, जिसके कारण ये पोर्शन क्या होता है, ये पोर्शन आप ग्रीनिश येलो देखेंगे या पेल येलो टाइप का आपको ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन, ठीक है। ये पोर्शन कैसा, पेल येलो दिखेगा। तो इसको सन स्कैल्ड बोलते हैं, ठीक है। होता क्यों है, तो आ, हाँ, सन सन रेज के कारण होता है, एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब सूर्य की दिशा की ओर, सनलाइट की, मतलब सूर्य की जो है रोशनी की तरफ जो खुला होता है टोमेटो, उसके कारण क्या होता है, सन स्कैल्ड होता है, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं, कैट फेस। ये भी आपका पूछा जाता है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर और डिजीज में से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, याद रखिएगा। तो कैट फेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ ब्लॉसम एंड ऑफ फ्रूट, मतलब जो मान लीजिए ये टोमेटो बना है, तो इसका ब्लॉसम एंड जो है क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसके कारण ये जो है हमारा फ्रूट कैसा, कैट फेस जैसा ऐसे ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैटफेस डिसऑर्डर। और होता किस कारण है, डिस्टॉर्शन ऑफ ब्लॉसम एंड, ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ ब्लॉसम एंड, तो इसके कारण होता है। फिर आपका ये जो है आपका टोमेटो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। मैंने बेसिक बेसिक सारी चीज़ें जो टोमेटो में एग्ज़ाम में आती हैं वो मैंने बता दी हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिए नीचे, और बताइए कि ये सेशन अच्छा लग रहा है सर, आगे और आप वीडियो वीडियो ऐसे ही लाइए, ठीक है। जिससे मुझको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।